मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को माय डियर आप तक पहुँचा सकूँ। आज परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है उस वचन को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालें पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है। आज हम माय डियर इस पद में हम हन्ना के बारे में सीखेंगे। हम इस अध्याय में ये सीखेंगे कि हन्ना ने संतान के लिए कैसे प्रार्थना करी। हालेलुया। आए पढ़ते हैं तो प्रभु के कलाम में लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। माय डियर हन्ना यहाँ पर बहुत व्याकुल है और प्रभु के कलाम में लिखा है कि हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है व्याकुल होकर, बड़े उदास मन से होकर प्रार्थना कर रही है क्योंकि यहाँ इसकी संतान नहीं है और इसकी जो सौत थी वो चिढ़ाती थी। हालेलुया। इसलिए बिलख बिलख कर परमेश्वर से बिलख बिलख कर रोने लगी और परमेश्वर से व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और उसने हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानी कि परमेश्वर तो अपनी दासी के दुख पर दृष्टि कर। हालेलुया। हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे दुख पर दृष्टि कर, हमारे दुख की ओर देख और इस दुख को हमारे जीवन से दूर कर। हालेलुया। हन्ना के जीवन में निराशा तो आई लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। यहाँ उसकी सबसे बड़ी निराशा ये थी कि इसके पास संतान नहीं थी, लेकिन हमारा परमेश्वर निराशा को आशा में बदल देने वाला परमेश्वर है और हमारी जो जीवित आशा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो कहने लगी कि हे परमेश्वर, मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जा। उसने कहा कि प्रभु मैं तेरी दासी हूँ और अपनी दासी को भूल ना जा और अपनी दासी को पुत्र दे। और हन्ना यहाँ प्रार्थना कर रही कि परमेश्वर अपनी दासी को पुत्र दे, क्योंकि मुझे पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और हन्ना ने यहाँ परमेश्वर से कमिटमेंट किया, यहाँ परमेश्वर से उन्हें वादा किया कि परमेश्वर जो तू मुझे पुत्र देगा उसको मैं जीवन भर तेरे लिए अर्पण करूंगी, तेरे सेवा के लिए दूंगी। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर से वो कमिटमेंट कर रही है, वादा कर रही है कि परमेश्वर जो मुझे पुत्र देगा उसको मैं तेरे लिए अर्पण करूंगी, तेरी सेवा के लिए दूंगी। हन्ना जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है परमेश्वर के भवन में और यहाँ एली मौजूद है। एली जब देख रहा है हन्ना को तो उसको शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, उसके होंठ तो हिलते हैं पर शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वो मन ही मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, मन ही मन में बहुत परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है क्योंकि बहुत दुखी है इस टाइम। अब अपनी संतान के लिए यहाँ प्रार्थना कर रही है। और वचन में लिखा है कि हन्ना ने अपनी मन की हर एक बात परमेश्वर से खोल के कही। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और प्रभु के कलाम में लिखा है कि एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। मन चाहा परमेश्वर तुझे वर दे। और परमेश्वर के दास ने एली ने उसे आशीर्वाद दिया, जब प्रोफेसी करी, ये भविष्यवाणी करी उसके लिए कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और ऐसा ही हुआ माय डियर। प्रार्थना के बाद क्या हुआ, यहाँ 20वीं आयत में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। आमीन। प्रार्थना के बाद माय डियर वो गर्भवती हुई हन्ना और उसके पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम शमूएल रखा। कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से मांगते हैं माय डियर, कोई भी आशीष तो परमेश्वर हमें देता है। और हन्ना भी यही बोल रही है कि मैंने परमेश्वर से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। तो माय डियर
हम इस वचन से ये सीखते हैं कि हन्ना के जीवन में दिक्कतें आई, परेशानियां आई, निराशा आई, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है और हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को उत्तर दिया, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को भी उत्तर देगा। इसलिए माय डियर, निराश ना हो, हिम्मत ना हारे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो माय डियर, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आए माय डियर, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। हमारे महान, हमारे जीवित, हमारे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता पर ऊपर प्रभु दया करी मेरे पिता, उन्नत में करुणा करी मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु अपने लोगों पे दया कर, प्रभु अपने लोगों पे अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के पास प्रभु संतान नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, उन संतान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह प्रभु उनके संतान होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन यीशु मसीह के जीवन से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर और तेरे लोग प्रभु आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जिन बहनों के पिता संतान नहीं है, उनके संतान होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु आशीष को रिलीज कर मेरे परमेश्वर स्वर्ग से मेरे पिता, और आज तेरे लोग प्रभु हर एक बंधन से प्रभु आजाद हो जाए मेरे पिता। अगर कोई बीमार है मेरे पिता तो वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर वो चिंता में, निराशा में, तो कि सारी चिंता, सारी निराशा प्रभु तेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे लोग आजाद हो जाए, तेरे लोग फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद मेरे पिता, तेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, उत्तर दे दिया प्रभु, पूरा कर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ इस प्रार्थना को उत्तर। आमीन आमीन आमीन। माय डियर, इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस।